रुपए की बिल्कुल पत्थर था वहाँ पर, उसमें रखने का पत्थर। ये है संजी का भाई और ये है हमारी संजी माता मोटू लाल। हाँ भाई तो मोटू लाल ही बना। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी जो है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। बच्चे आ गए स्कूल से, खाना वाना सबने खा लिया और अभी मैंने फिर चाय भी बना दी थी क्योंकि दोनों को ही जुकाम हो रहा है और जैसे कि आजकल गाय दूध नहीं देती तो इसलिए मैं चाय बना देती हूँ इनकी, सुबह को भी और दोपहर को भी, दोनों टाइम चाय दे देते हैं इनको। वैसे भी जुकाम हो रखा है दोनों को। कल गिप्पी को दवाई लाई दिलवा कर परसों, और कल फिर जाना है। बहुत ज़्यादा जुकाम और खांसी हो रही थी, बल्कि अब जाकर कई दिन में जाकर इसको अब थोड़ा सा खांसी में राहत मिली है क्योंकि दोनों टाइम इसको इंजेक्शन लग रहे हैं, सुबह को भी और शाम को भी। तो अभी कह रहा था कि कल इंजेक्शन नहीं लगवा कर आऊँगा, मतलब आज इंजेक्शन नहीं लगवा कर आऊँगा क्योंकि जो वे इंजेक्शन है थोड़े से, जो उनकी दवाई है वो थोड़ी हार्ड है जिससे कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो बेचारा कह रहा था कल जो सुबह इंजेक्शन लगा था वो अभी तक दुख रहा, जो शाम को लगा था वो भी दुख रहा। अब फिर लगने का टाइम हो गया। जलेबी वाला रहा था, इसको जलेबी भी दिलवानी थी लेकिन इसे जलेबी नहीं दिलवाई क्योंकि इसकी चिकनाई भी अभी बंद है। खट्टा मीठा, दही, खटाई, अचार, चावल, इस तरह की चीज़ें बंद है क्योंकि जुकाम। और जुकाम इसको कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊं। एक दिन बारिश पड़ रही थी तो बच्चे जब ये स्कूल गए तो रास्ते में पानी भर रहा था। उस दिन दोनों गए थे छाता लेकर के कि छाता लेकर स्कूल जाएंगे, तो साइकिल पे छाता नहीं लगाया था तो पैदल जाएंगे, तो इसलिए दोनों पैदल चले गए। और जैसे ही रास्ते में गए तो कहीं पर पानी भरा हुआ था, जहाँ गहरा था रास्ते वहाँ पानी भर रखा था। तो दोनों ये भीगते हुए गए, इनके जूतों में पानी भर गया। तो स्कूल में जाकर परी ने तो अपने शूज़ और सॉक्स निकाल कर रख दी, लेकिन गिप्पी को नहीं पता था कि निकालने भी हैं ये पहन के बैठा रहा शाम तक, जब तक स्कूल से घर आया 1:30 बजे तक। सुबह का गया 8 बजे का। तो इसको जो ठंड थी वो ठंड लग गई इसको, जिसकी वजह से इसको इतनी ज़्यादा खांसी और जुकाम हो गया कि ये परेशान था कई दिन से। आज जाकर थोड़ा आराम है, बिल्कुल ठीक तो नहीं है, थोड़ा सा आराम है। और अभी इनके कल से पेपर भी शुरू हैं। अभी मौसम बदल रहा ना तो सभी को थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन बच्चों को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चों के साथ साथ अपने आप को पहले हो जाती है। पता नहीं हमारे तो घर में क्या हो रहा है, जो बीमारी घर से निकल ही नहीं रही। परेशान हो गई इस चीज़ से। सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है घर में। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी घर का सामान लाए थे उनको रख लेती हूँ डिब्बों में। सारे सामान को थैले में से निकालना है, फिर शाम का टाइम, खाने का टाइम हो जाता है। बैठने का टाइम कम मिलता है आजकल। एक सूट की सिलाई करनी थी, वो भी सोच रही थी करूँ ना करूँ क्योंकि 2:30 बज गए। रोज़ कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, तो देखती हूँ जो भी काम पहले लगता है करना चाहिए वही कर लेती हूँ। और अभी मैंने ये सारे कपड़े धोकर फैला दिए हैं। बारिश जो है कपड़े सूखने नहीं दे रही। कभी बारिश आती है तो कपड़े अंदर डाल देते हैं, फिर धूप निकलते हैं फिर बाहर डाल देते हैं। मम्मी बुआ जी बैठी हुई बातें कर रही हैं बाहर गैलरी में। और अभी राशन का सामान मैंने कट्टे में से निकाल दिया था डिब्बों में डालने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले सारे डिब्बों को अच्छे से धो लेती हूँ। बाहर से धुल जाते हैं लेकिन अंदर से रह जाते हैं क्योंकि उनमें सामान भरा होता है। तो मैं सोच रही हूँ जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन सारे डिब्बों को अंदर से भी अच्छे से धोऊँगी सर्फ से और धूप में सुखाकर तब अब की बार उनमें सामान भरूँगी।
तो जो हल्दी मिर्च के पैकेट है वो मैंने निकाल दिए हैं कट्टे में से, उनको डिब्बे में डाल कर रख दिया है क्योंकि वे उसी में रखने हैं। मैंने हल्दी परसों ही डाली थी डिब्बे में, जो कि मेरा डेली यूज़ का डिब्बा है उसमें, और मिर्ची भी अभी है, तो इसलिए मैंने वे डिब्बे रख दिए हैं डिब्बे में उठाकर बड़े वाली बाल्टी में। ये पॉलीथीन में बूरा है तो इसको बूरे के डिब्बे में डाल देती हूँ, क्योंकि बूरा तो रोज़ खाते हैं बच्चे, तो इसलिए उसको बूरे के डिब्बे में ही डाल कर रख देती हूँ। चीनी अभी डाली थी कुछ दिन पहले, परसों तरसों ही लेकर आए थे, तो इसलिए मैंने चीनी को भी अभी रख दिया है कट्टे में करके। तो वैसे तो मैं सोच रही थी इस टाइम की सिलाई का काम करूँगी, लेकिन सिलाई का काम का अभी जो है कहते हैं कि किसी काम का मुहूर्त नहीं आता। भाई मुहूर्त नहीं आया है, मेरे तो ये घर के काम ही नहीं निमटते, तो सिलाई कैसे करूं। वैसे भी अब तो दिन छोटे होने लगे हैं, बड़े दिनों में ही अब की बार टाइम नहीं लग पाया मुझे सिलाई करने का किसी भी कपड़े पर। अब तो दिन भी छोटे आ गए हैं, तो अब भी नहीं हो पा रहा है ये सब काम, बस रोज़ सोच कर ही रह जाती हूँ। और जब घर गई थी तो तब 2 दिन के लिए घर गई थी, लेकिन फिर भी मैंने घर पर अपना एक सूट सिल दिया था जो मैं या सिलाई थी। घर का काम भी कर लिया था मम्मी के साथ में लगकर, और फिर सिलाई भी कर ली थी, क्योंकि घर पर ना काम मुझे ज़्यादा नहीं करना होता। मम्मी बोली कि मैं कर लूँगी ये सारा काम, तुम सुबह का काम करके अपना सिलाई कर ले, तो मैंने अपना सूट सिल दिया था। और बस अभी जो है मैंने स्लेब साफ़ कर दी है, ये कपड़े बाहर डाल रखे हैं, फिर दोबारा से बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो सारे कपड़े उतार कर फिर अंदर डालने पड़ेंगे। बूंदों ने आज परेशान कर दिया, तेज़ बारिश भी नहीं आ रही, बस हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जैसे आप दूसरे के वीडियो देखते हो, दूसरे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पर कितने कम व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियो पर। अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो इतनी बुरी भी नहीं है कि आपको पसंद नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर जाकर वीडियो बनाओ, बाहर का वीडियो शूट करो तो ही अच्छा लगेगा। तो मैं पिछली बार कुछ दिन बाहर भी गई थी, बाहर की वीडियो बनाई थी, जो सच में बहुत अच्छी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बाकी जिसने देखी उन सबको बहुत अच्छी वीडियो लगी। थोड़ा सा अलग हटकर वीडियो थी, लेकिन उन वीडियो पर भी बहुत ही कम व्यूज़ आए थे। और परी बाहर गैलरी में गई है, बैठकर वहाँ पढ़ाई करेगी, कल इनसे इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। और वहाँ पर गैलरी में बुआ जी बैठी हैं, मम्मी बैठी हैं, दोनों बातें कर रही हैं। तो परी वहीं चली गई, उसको यहाँ मन नहीं लगा, वहीं बैठ कर इनसे थोड़ी सी बात भी कर रही और पढ़ाई भी करेगी। और अभी मैंने जो है थोड़ा सा राशन का सामान 1-2 डिब्बे में डाल दिया है, बाकी का रह गया वो नहीं डाला, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि पहले सारे डिब्बों को अच्छे से धो देती हूँ। अब की बार ना डिब्बे खाली है तो उनको अंदर से भी धो दूँगी अच्छे से, और सुखाकर तब उनमें सामान डालूँगी। तो इसलिए मैंने सारा सामान वापस से जो है कट्टे में डाल कर रख दिया। और आज धूप थी हल्की सी सुबह, तो मैंने सोचा आज रसोई की सफाई कर लेते हैं, लेकिन फिर दोबारा से घटा हो गई, और बल्कि बूंदाबांदी भी हुई थोड़ी सी। अब की बार 23 तारीख तक बारिश बता रखी है, पता नहीं पड़ेगी बारिश या रुकेगी, लेकिन अभी तो रोज़ बारिश होती रहती है हल्की हल्की सी, इसलिए जो है साफ़ सफाई का कुछ भी काम जो है किचन का नहीं हो पा रहा है। बाकी रूम की सफाई करनी थी, वो भी नहीं हुई है, पता नहीं किस दिन मुहूर्त होगा। अब की बार तो मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा घर की जो है साफ़ सफाई करने का, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। दीपावली पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पर कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, और वैक्सीन लगवाने के बाद में ना बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी और बुखार भी हुआ, तो इसलिए पिछली बार भी मेरे से जो है दीपावली पर अच्छे से घर की साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी। पता नहीं काम ज़्यादा हो रहे हैं घर में, या समय नहीं मिल पाता, क्या हो रहा समझ में नहीं आता। पहले हम अपने घर की साफ़ सफाई भी कर लिया करते थे और काम भी कर लेते थे, लेकिन अब नहीं हो पाता है। तो काम कर लो, काम करके जो है वही 1-1:30 बज जाता है, फिर साफ़ सफाई करने का मन नहीं करता। फिर तो यह है कि खाना कोई दूसरा आदमी बना ले और हम घर की साफ़ सफाई कर ले, ऐसे नहीं निपटता है काम। ऐसे नहीं होता कि हम मतलब घर की सफाई भी हम ही कर रहे हैं और काम भी हम ही करें, तो फिर तो काम में टाइम ज़्यादा लग ही जाता है। एक काम करके निमटते दूसरा हो जाता है तैयार। जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं ना, सारा काम निपटाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर कपड़ों की तह परी ने फिर दोबारा से खोल दी। इसने यहाँ पर कल स्कूल में पॉलीथीन लेकर जाएगी ना, तो उसके लिए पॉलीथीन ढूंढ रही थी, और बस सब सामान अलट पलट कर दिया। ये देखिए, ये पॉलीथीन दूसरे कमरे में रखी हुई थी, इसमें हमने ली है आज सांजी, तो सांजी है इसमें, और वो परी ने क्या किया, वो ला के यहाँ रख दी। मतलब बच्चे इस तरह से सामान फैलाते हैं। बहुत समझा लिया बच्चों को, बहुत कह लिया कि सामान फैलाना छोड़ दो, घर में इस तरह सामान नहीं फैलाया करते, लेकिन ये नहीं मानते भाई, बिल्कुल नहीं मानते। और देखिए हमने कैसे सांजी ली है। पहले तो सांजी सभी घर में बनाया करते थे, लेकिन आजकल वही दिक्कत, ना तो अच्छे से मिट्टी मिलती है और कलर भी अच्छे से नहीं मिलते, इसलिए हमने सांजी जो है ले ली है। सुंदर लग रही ना सांजी माता, काफ़ी वजन है इसमें, अच्छी है। और सांजी का भाई भी लिया है, टिकली तोते भी लिए हैं, सभी सामान लिया है। आजकल सभी चीज़ें रेडीमेड हो गई हैं। पहले क्या था
ये चीज़ें भी बनाते थे, घर का काम भी करते थे। हमारे याद है हमारी मम्मी, हमारी बहन, ताई चाची सभी घर का काम करके दोपहरी में सभी लोग क्या करते थे, सांजी बनाती थी बैठकर कि चलो भाई कनागत लग रहे हैं सांजी बना लेंगे। जो है मावस को लगती है सांजी, तो इसलिए कनाग तो में ही सांजी बना लिया करते थे और घर का काम भी कर लिया करते थे। लेकिन आजकल ना तो कोई सांजी बनाता और ना ही किसी को दोपहर में ज़्यादा टाइम लेटने का मिलता, फिर भी काम काम में लगे रहते हैं। इसको ऐसे रखना बेटा, इसमें लपेट के। और अब ये काम भी नहीं करते और आराम भी नहीं मिलता। पता नहीं भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, समझ में बात नहीं आती। और संजी का भाई लिया है, बच्चे कहे संजी का भाई अब की बार थोड़ा सा मोटा है तो कोई बात नहीं, खा पी कर अब की बार संजी का भाई थोड़ा सा हेल्दी हो गए हैं। ये भी सभी तरह के बनते हैं, कोई तो लंबा सा बना देता है संजी का भाई, कोई छोटा बना देता है, लेकिन अच्छे हैं जैसे भी हैं, भगवान जी उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाथ भी नहीं है, ये छोटा भाई है, सुंदर है ये बेटा, सब चीज़ें। हाथ भी ये एक इधर रख रखा पेट पर, एक हाथ डूंगे पर रख रखा, देखो दोनों हाथ है संजी के भाई के। वो एक ही कलर कर दिया तो उसमें दिखाई कम दे रहा, दोनों हाथ हैं। और टिकड़ी है और तोते हैं, दिखाइए। तोते नहीं आए ना, टिकड़ी है बस, तोते नहीं आए। 60 रुपए में पूरा सेट मिल रहा था। तो ये भी इनमें बस तोते तो नहीं आए, संजी तो आ गई। बेडशीट भी धोनी थी, कल मशीन लगाई थी बेडशीट धोने के लिए, लेकिन वो नहीं धुल पाई क्योंकि कल सर्फ ख़त्म हो गया था। फिर मैंने दुकान से तो मंगाया नहीं, ये आज लेकर आए हैं। तो अब 1-2 दिन में ही मशीन लगेगी तभी बेडशीट धुलेगी। त्योहारों में काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, हम पता क्या सोचते हैं कि चलो त्यौहार के दिन ही करेंगे काम, लेकिन उस दिन ऐसे काम करना बेकार, क्योंकि त्यौहार का ही काम नहीं निपटता, बाकी का तो काम करना वो हो जाता है। और कुर्ती सिलनी थी आज, उसका भी जो प्रोग्राम है कैंसिल हो गया, कुर्ती नहीं सिलेगी। बाहर देखे परी कितने ज़ोर से बोल रही, उनके साथ में बात कर रही ना, तो ज़ोर ज़ोर बात कर रही। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मैं अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ, बातें बहुत सारी हो गई हैं। मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, हमें भी हमारी वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए। वीडियो पर व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो क्या वीडियो बनाएं। आज का वीडियो मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है कि चलो थोड़ा बहुत जो भी बनाती हूँ वही वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि इतने कम व्यूज़ पर क्या वीडियो बनाएं। फिर भी सब कहते हैं अरे क्या करना है, वीडियो तो बनानी, बनाकर वीडियो डाल दो, कुछ तो व्यूज़ आएंगे ही। लेकिन पता नहीं हमारी किस्मत कहाँ खो रही है जो हमारी वीडियो नहीं चल पा रही। एक एक कितनी अच्छी अच्छी वीडियो चल रही है, बहुत ही अच्छी। मेरी वीडियो पर इतने व्यूज़ डाउन हैं कि बस कुछ नहीं कहते। पता नहीं हमारी किस्मत में कब है हमारा काम चलना, अभी तो कुछ नहीं चल रहा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।